बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली रज़ा एमजी टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। किताब तोहफ़ा में मज़कूर है कि आपको हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरादत थी। इन्हीं से आपने खरका खिलाफत हासिल किया। आपकी तौबा के मुतल्लक़ यूँ ज़िक्र है कि इब्तदा में आप जौहरी थे और हसन मौलवी के नाम से मौसूब थे। एक दफ़ा रूम की तरफ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और वहाँ के वज़ीर से मुलाकात की। वज़ीर ने कहा कि हम कहीं जाना चाहते हैं, क्या तुम भी हमरा चलोगे? आपने कहा हाँ। चुनाचे आपके लिए भी एक सवारी का बंदोबस्त कर दिया गया। जब आप वज़ीर के हमरा एक जंगल में तशरीफ़ लाए तो देखा कि एक रूमी अतलस का खैमा अस्तदा है और एक मुसल्ला लश्कर जरार इसके इर्द गिर्द फिर कर वापस आया। फिर चंद आलम और साहिब शौकत बूढ़े खैमे की तरफ गए और तवाफ़ करके वापस चले आए। फिर हकीम, दाना और फ़लासफ़र भी इस तरह तवाफ़ करके वापस आए। के बाद 200 खूबसूरत परी जमाल औरतें ज़र्क बर्ग लिबास में हीरो जवाहरात के थाल भरे हुए लेकर इस खैमे के गिर्द तवाफ़ करके वापस हुईं। इसके बाद बादशाह और वज़ीर खैमे के अंदर गए और बाहर चले आए। आपने इस मामले को दिल ही में सोचा कि मगर कुछ समझ ना आई। आखिरकार वज़ीर से मामला पूछा। इसने कहा कैसर रूम का हसीन और नौजवान बेटा मर गया है और इस खैमे के अंदर इसकी कब्र है। साल में एक दफ़ा हम लोग इसी तरतीब से कब्र की ज़ियारत को आते हैं। पहले लश्कर तवाफ़ करता है और कहता है कि ए शहज़ादे, अगर ये हालत यूँ तुम पर वारद हुई लड़ाई से दूर की जा सकती है तो हम हाजिर थे, लेकिन मामला ऐसे शख्स के हाथ है जिसके साथ जंग नहीं कर सकता। इसके बाद फ़लसफ़ी, हकीम और दाना लोग तवाफ़ करके कहते हैं कि ए शहज़ादे, अगर इल्म हिकमत के ज़ोर से तुम्हारी रिहाई मुमकिन होती तो हम हर तरह कोशिश करते। इसके बाद बूढ़े और मुअज़्ज़िज़ लोग आकर कहते हैं कि अगर शहज़ादे साहिब तुम्हारी ये हालत सफारिश और मिन्नत व ज़ारी से बदल सकती तो हम कोशिश करते, लेकिन मामला इससे है जिसके यहाँ किसी की सिफारिश कुछ काम नहीं कर सकती। इसके बाद खूबसूरत औरतें आकर कहती हैं कि ए शहज़ादा साहिब, अगर हुस्न जमाल और मालो दौलत से तेरी ये हालत जो तुम पर वारिद है बदल सकती तो हम हाजिर हैं, लेकिन ये हालत इस ज़ात के हाथ है जिसके यहाँ मालो और जमाल की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं। फिर ख़ुद बादशाह और वज़ीर खैमे के अंदर दाखिल होकर कहते हैं कि ए शहज़ादा साहिब, तेरी खातिर लश्कर, हकीम और फ़लासफ़र बुज़ुर्ग माल और जमाल लाया और ख़ुद भी हाजिर हुआ। अगर तुम्हारी हालत बदल सकना अमकान में होता तो मकदूर भर कोशिश करता, लेकिन मामला इसी ज़ात मुक़द्दस के हाथ है कि तेरा बाप तो क्या सारी कायनात इसके मुकाबले में हीच और आजिज़ है। दूसरे साल तक तुझ पर हमारा सलाम हो। इस तकरीर को सुनकर आपके दिल पर ख़ास असर और कैफियत पैदा हुई और आप अपना कारोबार छोड़कर वापस बसरा में आ गए और कसम खा ली कि अब दुनिया में हरगिज़ ना हंसूंगा। इसके बाद आपने इस कदर रियाजत मुजाहदा किया कि अपने ज़माने के तमाम लोगों से सबकत ले गए। 70 साल तक आपकी यही कैफियत रही। दुनिया से कतन ताल्लुक़ करके गोशा नशीनी इख्तियार किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।